दिस इज बियॉन्ड साइंस, बियॉन्ड स्पोर्ट्स। भाई ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मतलब यार छाती कितनी चौड़ी करूं मैं, कितनी चौड़ी छाती करूं मैं? मतलब यार देखो, लाइक एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं तो भाई लिटरली मैं तो 7वें 8वें 9वें 10वें आसमान पे हूं, बट एज अ न्यूट्रल फैन तुम में से जितने लोगों ने मैच देखा होगा तुम सही बताना, क्या ये मैच ऑफ द सीजन नहीं था? भाई ये वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन लीग मैच था। वन ऑफ द भाई, इस मैच की वाइब जो लास्ट के 2 मिनट में, मैं बताऊं ये है कि 90 मिनट सेंटियागो बर्नाब्यू में बहुत लंबे होते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 90th मिनट ना सेंटियागो बर्नाब्यू में बहुत लंबे होते हैं भाई। क्या यार, मतलब भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे दिमाग में ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं, मैं कैसे एक्सप्रेस करूं चीजें। लेकिन यार जितने भी सर एपिसोड में आगे जाने से पहले भाई, जितने भी लोगों ने यार कल वॉच लॉन्ग पे मेरे को सपोर्ट किया, चाहे साथ रह के, चाहे मेरा मनोबल बढ़ा के, और चाहे यार फाइनेंशियली, भाई थैंक यू सो मच यार। तुम लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग फॉर अस क्रिएटर्स कि तुम लोग यार आते हो, सपोर्ट करते हो। थैंक यू भाई, लव यू यार। तुम अपने जितने भी 25,000 लपाटे हो ना भाई, तुम लोग एब्सोल्युटली अमेजिंग हो। इस मैच की अगर बात करें ना यार, मतलब देखो इस मैच को देखते देखते ना कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे तो यार मेरे को सही में ऐसा लग गया कि यार भाई ये फुटबॉल ना भाई बहुत कुत्ती चीज़ है। मतलब भाई मेरा अब से 3 घंटे में पेपर है, मुझे कुछ नहीं आता, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को सही में पेपर के ऊपर हाला मैड्रिड या ना मास लिखना पड़ गया ना, तो मैं लिख के आऊंगा भाई, मैं लिख के आऊंगा। बहुत ही कुत्ती चीज़ है यार ये फुटबॉल। लेकिन ठीक है यार, ये वाइब वाइब की बात तो हम करते रहेंगे। थोड़े से यार एपिसोड की बात करते हैं। सबसे पहले भाई डॉन कार्लो इज द फर्स्ट मैनेजर जो कि 5 चैंपियन लीग फाइनल में जा चुका है भाई। लाइक ये क्या कर रहा है बंदा? सबसे पहले इसने ला लीगा जितवा के ही बिकेम द फर्स्ट मैनेजर जो कि पांचों यूरोपियन टॉप 5 लीग्स में डोमेस्टिक टाइटल जीत चुका है, और वे चैंपियंस लीग फाइनल में है। और ये अपनी जो विक्टिम कार्ड की लिस्ट है, पीएसजी, चेल्सी एंड नाउ मैनचेस्टर सिटी, तीनों क्लब ने हमको टैक्टिकली आउटप्ले किया है, लेकिन वी शोड देम व्हाट इलीट मेंटालिटी इज। वी शोड देम दैट सेंटियागो बर्नाब्यू इज समथिंग एल्स। तीनों ही गेम का रिजल्ट सेंटियागो में हमने यहाँ पर पलट दिया है, एंड दिस शोज कि रियल मैड्रिड से भाई मेंटालिटी के मामले में कोई नहीं जीत सकता भाई ये गेम। देखो डेफिनेटली यार, मैं देखो सबसे पहले ये चीज़ बोल देता हूँ कि मैनचेस्टर सिटी फैंस यार, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर टीम भाई। तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। पेप गार्डियोला की अगर मैं बात करूँ तो भाई गार्डियोला इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था टैक्टिकली। ही इज़ बिन अनलकी। लेकिन भाई इस बार मैं कहूँगा कि यार इस बार तो आपका जो आपका जो मामला है ना, वो यार भिड़ी कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड से गया है। तो वही चीज़ होती है ना कि यार देखो, मैंने कल के सारे पॉडकास्ट में, लिटरली सारे प्री मैच पॉडकास्ट में मैंने यही चीज़ कही थी। वो शेक्सपियर वाली लाइन में हर जगह ऐसे फेंक फेंक के मार रहा था कि when your brand of football is elite and interesting, the only thing that can harm your football is yourself and your mentality। और वही चीज़ इस मैनचेस्टर सिटी के साथ हुआ भाई। लाइक द मोमेंट रियल मैड्रिड ने ना वो पहला गोल मार दिया, सिटी ना हड़बड़ा गई। आप खुद सोचो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये देखो कि मैनचेस्टर सिटी पूरा डिफेंसिव जा चुकी थी। फर्नांडिनो वहीं पर था, केविन डी ब्रुयन को हटा दिया था, सारे के सारे जैक ग्रिलिश वहां पर पोजीशन के लिए था, सारे के सारे प्लेयर्स वहां पर एक लिटरली पाक दबस थे, एंड स्टिल रियल मैड्रिड ने वहां से गोल निकाल दिया। और यार देखो बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं, कोई कहेगा कि मेरे लिए मैन ऑफ द मैच कोर्तुआ है, मेरे लिए मैन ऑफ द मैच कारवाहाल है, लेकिन मैं सही बताऊं मैन ऑफ द मैच हर एक बंदा हो सकता है। क्योंकि बस बस यार टीम को, मेरा मन कर रहा है कि टीम की तारीफ करते रहो। मेरा मन कर रहा है कि किसी एक बंदे को मत उठाओ, लेकिन यार फर्लैंड मंडी का वो गोल लाइन क्लियरेंस, कोर्तुआ के वो सेव्स, उसके बाद रॉड्रिगो का वो ब्रेस, कारवाहाल की तो पूरे मैच में परफॉर्मेंस इतनी प्यारी रही है ना यार। नाचो का वो अंडररेटेड परफॉर्मेंस। आई कैन अंडरस्टैंड कि बेंजेमा इस मैच में गायब था, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन भाई उसने जो पहला गोल सेटअप किया था ना भाई, उसकी प्रोबेबिलिटी 5% से, मतलब वो तो कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं है कि उसने बस बॉल अंदर डाल दी। एंड उस मोमेंट पे द फर्स्ट थिंग दैट केम इन माई माइंड दैट यूवेंटस वाला गोल, जब अपन लोग 3-0 से यूवेंटस से आ रहे थे, 97th मिनट में क्रिस्टियानो ने लुकास वास्केस को पेनल्टी बॉक्स में हेडर से पास किया था, और फिर हमने पेनल्टी अर्न करी थी और हमने वहां पे स्कोर करके जीत गए थे।
यहाँ पर रॉड्रिगो की प्लेसमेंट की, आप रॉड्रिगो की कंपोजर की, उसके पेनिट्रेशन की बात करें, अमेजिंग। उसके बाद उसके हेडर की बात करें, वो अमेजिंग। और उसके बाद डेफिनेटली जब बेंजेमा की पेनल्टी थी, कूल काम एंड कंपोज प्लेसमेंट के साथ, एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये गेम भाई हिस्ट्री में लिखा जाएगा गोल्डन वर्ड के साथ। ये कैंपेन यार बहुत अजीब गया हमारे लिए। हम भाई, ऐसा एक भी मैच नहीं था जहाँ पर रियल मैड्रिड फैंस को रोना ना आया हो। ऐसा एक भी मैच नहीं था जहाँ पर रियल मैड्रिड फैंस को ये ना लगा हो कि हमारी जर्नी खत्म हो गई है। ये मैजिकल मोमेंट, ये जो जादूगर की तरह छड़ी चल रही है ना, ये कहीं ना कहीं रुक जाएगी, और अभी तक नहीं रुकी। एंड लेट्स होप ये रुकेगी भी नहीं जब तक हम लोग चैंपियंस लीग ना ले आए पेरिस से, और उस निंजा टर्टल को भी लेके आएंगे अपनी गोद में बैठा के, उस केलियन एम्बापे को और लियोनार्डो की गांड पे थप्पड़ मार के आएंगे हम। वैसे इसकी कुछ खास जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, आज कुछ भी बनता है भाई, आज कुछ भी बनता है, आज के टाइम कुछ भी बनता है। टैक्टिकली मेरे को यार मेरे को पता है, मन भी मेरे को नहीं पता कि मेरे को मन कर रहा है, मेरे को समझ आ रहा है नहीं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे को टैक्टिकली क्या बोलना है आगे, जिससे कि रियल मैड्रिड ने आज ना ही सिर्फ मोमेंट्स पे, भाई आज मोमेंट्स पे नहीं खेल रहे थे हम, आज हम सही में एक फुटबॉल खेल रहे थे। हाँ, इसका एक काउंटर हो सकता है कि मैनचेस्टर सिटी खेलने दे रही थी, बट हु गिव्स अ फक मैन, कौन दे रहा है भाई। मैंने तो कल भी कह दिया था। वैसे एक बात मान के चलते हैं कि पहले 25-30 मिनट में जितने चांसेस अपने छोड़े थे ना, मेरे को अपनी बात बार बार रिमाइंड हो रही थी, जो मैं बार बार हर पॉडकास्ट पे कह रहा था कि अगर आज भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस काम नहीं करा ना, तो उससे बुरी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। और इंडिविजुअल ब्रिलियंस काम नहीं कर रहा था। सबसे पहली बात तो विनी और काइल वॉकर की बैटल की बात करें तो भाई विनी काइल वॉकर को नहीं ड्रिबल पास कर पाया। काइल वॉकर भाई अलग ही लेवल का बंदा है, और मानो ना मानो काइल वॉकर की इंजरी ने गेम कहीं ना कहीं मैड्रिड के पाले में डाल दिया था, बिल्कुल डाल दिया था। मैं तुम्हें बताऊं, सही बात बताऊं यार, एक्चुअली मैं मैड्रिड के पाले में गेम कभी गया ही नहीं था भाई, ये सिटी के पाले में ही था। लेकिन बस वो ये रहा कि मैड्रिड है ही ऐसी भाई, इट इज रियल मैड्रिड, छीन लिया भैंचोद पाले में से, निकाल लाए भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता। और डॉन कार्लो भाई कितना कोल्ड ब्लडेड, भाई इतना कोल्ड ब्लडेड तो मगरमच्छ भी नहीं रहता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता भाई, वो चिल था, बिल्कुल चिल। मेरे को यूरोपियन चैंपियनशिप 2016 का वो मोमेंट्स याद आ रहे थे जब फर्नांडो सैंटोस को ना बार बार रोनाल्डो ऐसे हिला रहा था। यहां पर भी ऐसे डेविड आलाबा, मार्सेलो बार बार ऐसे आके उसको कार्लो एंसेलोटी को हिला रहे हैं। ये क्राउड, ये एटमॉस्फेयर, ये मोमेंट भाई, ये हमेशा याद रहेंगे, ये हमेशा याद रहेंगे। मैनचेस्टर सिटी यार ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। और देखो एक चीज़ मैं मान के चलता हूँ कि मैं तो कह भी रहा था, हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे इस चीज़ को, कि इस सिटी में जो सबसे बड़ा वल्नरेबल पॉइंट है ना, वो ये है कि अगर ये बैकफुट पे आ गए, अगर यहाँ पर मैड्रिड ने कुछ गेम में ऐसा ऊटपटांग हरकत कर दी ना कि इनको अपनी मेंटालिटी को स्टेप अप करना पड़े, तो कौन करेगा स्टेप अप। डेफिनेटली आप कह सकते हो केविन डी ब्रुयने इतना बेहतरीन प्लेयर है, फर्नांडिनो इतना कुछ कर चुका है, इतना कुछ उखाड़ चुका है, बट स्टिल आपको ये मानना पड़ेगा कि सिटी मेंटालिटी वाइज इतनी इलीट ड्रिल्ड नहीं है। दे आर नॉट दैट ड्रिल्ड। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज वो रियल मैड्रिड के सामने मेंटालिटी वाइज कोई भी नहीं है, बट सिटी है यार वल्नरेबल, ये मानना पड़ेगा। बट स्टिल यार क्लैपिंग होनी चाहिए भाई सिटी के लिए। और भाई कोई नो हेट नो बैंटर वगैरह, ठीक है, तो चलता रहेगा, करते रहेंगे बकचोदी तो। बट भाई क्या गेम्स रहे हैं। पहले PSG को हराया, फिर चेल्सी को हराया, फिर यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी को हराया, और अब हम जा रहे हैं लिवरपूल के अगेंस्ट। इंटरेस्टिंग है ना कि आयरनी देखो कि सबके सब एक फुटबॉल इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रियल मैड्रिड हर एक चैंपियन लीग नॉकआउट मैचेस में टैक्टिकली आउटप्लेड हुई है, और आपको दिमाग कंफ्यूज, इफ यू आर अ न्यूट्रल फैन, आपको 4 बार सोचना पड़ेगा कि यार ये रियल मैड्रिड कैसे जीत सकती है मैचेस। बट एट द सेम टाइम आप इस चीज़ को भी अपने आप को कहोगे कि हाँ, रियल मैड्रिड अगर फाइनल में पहुंचे ना, तो वो भी जस्टिफाइड है। एट द सेम टाइम हमें ये भी समझ में नहीं आता कि यार ये गेम कैसे जीत गई। एंड एट द सेम टाइम जब रियल मैड्रिड को फाइनल में देखते हैं ना लिवरपूल के अलॉन्ग साइड, तो कहता है कि हाँ भाई, ये दोनों टीम्स फाइनल में जाना बनती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिटी जाना नहीं बनती है या फिर चेल्सी जाना नहीं बनती है, बट डेफिनेटली रियल मैड्रिड ने उनको हराया है। और आज का ये मैच प्राइम एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि मेंटालिटी इज अंडररेटेड, जो लोग कहते हैं कि एटमॉस्फेयर नहीं होता है, जो लोग कहते हैं कि सैंटियागो बर्नाब्यू इज नथिंग, उनके लिए ये प्रॉपर प्राइम एग्जाम्पल है। एक्नॉलेज, मैं रोमन रेंस लग रहा हूँ, बट एक्नॉलेज द फैक्ट्स भाई, ये है फैक्ट। बट
ये भाई फर्लैंड आज के मैच में भाई मेरे को मैड्रिड से कोई शिकायत नहीं है। बस मेरे को थोड़ा बहुत बेंजेमा का लग रहा था कि बेंजेमा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी मेरे को लगता है कि ऑफ द स्क्रिप्ट जा रही थी, सेकंड हाफ में वो नहीं दिख रहा था। मैं वही कह रहा था ना कि सिटी का पहला गोल आ गया ना तो मैड्रिड पे शायद से फर्क ही नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ मैं मानना पड़ेगी, देखो पेप गार्डियोला के सब्स्टिट्यूशंस भी काम कर रहे थे, लेकिन कार्लो एंसेलोटी के सब्स्टिट्यूशंस जो पूरे सीजन का एक वो रहा है, ट्रेडिशन रहा है, इस टाइम भी रहा है कि उसके सब्स्टिट्यूशंस बैंग ऑन रहे हैं। कामाविंगा इतना प्यारा खेला है भाई, रॉड्रिगो इतना प्यारा खेला है। आज के टीम मैं कहता रहा हूँ कि आज मन नहीं कर रहा किसी को भी पिन आउट करने के लिए कि ठीक है इसको बाहर निकाल के इसकी तारीफ। ऐसा लगता है कि इस पूरी टीम को एक कतार में खड़ा करो और भाई इनकी तारीफ करते चलो। और मैं ना उस वॉच लॉन्ग में शुरुआत में आके कह रहा था कि मैं काफ़ी सेंटी हो रहा हूँ, क्योंकि शायद से ये लास्ट टाइम हो सकता है जब हम क्रूज, कासिमिरो, मॉड्रिच को एक साथ देख सकते हैं चैंपियंस लीग में परफॉर्म करते हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि इन तीनों में से कोई ट्रांसफर हो जाएगा, बट ये कॉम्बिनेशन खेलता हुआ एंड वी आर गोइंग टू सी देम शायद से फॉर द लास्ट टाइम इन द चैंपियंस लीग फाइनल 2022। और मे भी हम चैंपियंस लीग की ट्रॉफी उठाते हुए देखेंगे। मैं फाइनल पे कमेंट नहीं करूंगा, दिस इज नॉट द टाइम टू कमेंट ऑन द चैंपियन लीग फाइनल। ये है सिर्फ और सिर्फ वाइब एंजॉय करने का, और ये है भाई फिनिश शॉट बोलने का। Thank you so much, bye guys, for watching this episode. See